रिएक्शन सामने आ गया। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि ये गलत है, ये संविधान में बदलाव है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। भारत नाम पर मायावती ये बोली हैं कि विपक्ष ने मौका दिया है बीजेपी को। बसपा सुप्रीमो ये कह रही हैं कि मौका दिया गया है और ये गलत है, ये भी कहा जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पर बोले हैं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। बीजेपी की घबराहट साफ दिख रही है, घबराहट की वजह से नाम बदला जा रहा है। तो जेडीयू की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लगातार विपक्ष के तमाम जो लोग हैं, पार्टियां हैं, वो इस तरह के बयान दे रही है, इंडिया गठबंधन के नाम से जोड़कर देख रही है। और अब ललन सिंह ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। यह सबसे इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है? इन लोगों को साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। बदलने की कोशिश हो रही है। सीएम ने पहले बहुत बार बोला कि इतिहास बदल सकते हैं। इतिहास तो सारा बदल ही रहे हैं। बदल सकते हैं क्या? आप बदल सकते हैं? अब ये कहाँ है? अभी तो बदल रहे हैं। अब आप जरा देखिए ना, कोई जहाज वहाज में चढ़िए, कभी जहाज में चढ़िएगा वहां भी आएगा बिजली, पानी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अरे क्या है ये सब? ये सब अपने नाम इतिहास करना चाहते हैं। चाहते हैं कि देश का इतिहास बापू के नाम से हटा के श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कर दिया। तो भारत बनाम इंडिया को लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को आपने सुना। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत तो हमेशा से था और आगे भी भारत ही रहेगा। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अपनी अपनी तरफ से उसका समर्थन किया जा रहा है। भारत को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत तो हमेशा से था और आगे भी भारत ही रहेगा। भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। तो भारत और इंडिया नाम पर जारी जो सियासी विवाद है, इसके बीच लोगों को भारत नाम पसंद आ रहा है। लोग इसे एक अच्छी पहल बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत ही नाम होना चाहिए। इस बीच G20 बैठक को लेकर जो अधिकारी हैं, उनको जारी जो पहचान पत्र हैं, वो भी सामने आ गए हैं, जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारत से INDIA को परेशानी क्यों? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. भारत महान क्यों सियासी घमासान? तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत। नए भारत में स्वागत है आपका। भारत देश का नाम होना चाहिए और इंडिया के नाम के साथ जो है गुलामी का एक पूरा जुड़ा हुआ है इसमें, कि जो है पूरा देश जो है गुलाम था, वो गुलामी की जंजीर अभी तक बंधी हुई है हमारे साथ। तो उस जंजीर को तोड़ने का टाइम आ गया है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सबसे पहले यह आमंत्रण पत्र, फिर पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का यह पत्र,
और अब अधिकारियों को जारी ये पहचान पत्र। ये नया भारत है, लेकिन सियासी विवाद भी इसी पर है और विवाद की वजह है इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल। The latest issue about G20 is the invitation card which says Bharat and not India. Now that is the latest thing, that is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. So it's not something which is new, it is something which existed in the constitution, and so you didn't do, it's not a new roll of dice. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. G20 महा इवेंट के बीच केंद्र सरकार का ये इशारा सामने आते ही बवाल मच गया। सियासी गलियारे का तापमान मंगलवार से चढ़ा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी की ये पहल लोगों को भा रहा है। ये भारतीय देश है जी। राजा भरत जो थे वनवास होने पे रामचंद्र जी के, उन्हीं के राज से भारत देश पड़ा था। ये भारतीय देश है और भारतीय था और है, रहेगा। भारत पहले भी भारत था, भारत है और भारत ही रहना चाहिए। ये बेसिकली देखा जाए तो एक अपशब्द है, गाली। जब यूरोपियन भारत या अन्य देश की तरफ जाते थे या दुनिया में कहीं भी निकलते थे, तो जितने भी लोग होते थे जो गैर ईसाई होते थे उनको इंडियंस कहते थे। इंडियंस मतलब गवार, देहाती, उज्जड़। तो क्या हम देहाती उज्जड़ है क्या? हम चांद पे जा रहे हैं तो हम कैसे हो सकते हैं? अब भारत को भारत ही रहना चाहिए और भारत ही रहेगा। ये भारत नाम से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम सब भारतीय हैं, भारत नाम अच्छा है। मुझे तो खुशी होगी, मुझे गर्व होगा अगर भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पे भी भारत नाम लिखा रहा है। इंडिया को हटाया जाए, उसमें से भारत लिखे तो मुझे और ज़्यादा गर्व होगा और ये करना चाहिए। मेरी अपील है, मांग है। इंडिया के बदले अब हर जगह सिर्फ भारत करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चारों तरफ भारत नाम की गूंज है। 2016 में एक याचिका दाखिल की गई थी और उसमें याचिका में था कि इसका नाम बदल के भारत कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप इसको भारत भी यूज कर सकते हैं, इंडिया चाहे इंडिया यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क्लियर कहा था। तो उन्होंने भी मना नहीं किया था कि भारत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया नाम आया ही तब है जब अंग्रेज हमारे देश में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ये जो इंडिया नाम है ये गुलामी का प्रतीक है। तो हम इस गुलामी के प्रतीक को 70 सालों से जो ढो रहे हैं, ये बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। और अब जब हो रहा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। इस पर कंट्रोवर्सी का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, वो इतना प्रयास कर रहे हैं, पुरानी जो चीज़ें थी उसको हटा, जो गुलामी के समय की जो चीज़ें थी वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि इसका इंडिया नहीं भारत नाम होना चाहिए तो होना चाहिए, और हमें भी सारे लोगों को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब इसका नाम भारत ही हो। यानी लोगों को भारत भा रहा है, लेकिन सियासी गलियारे में चुनावी सरगर्मियों के बीच भारत नाम को लेकर समर्थन और विरोध दोनों ही तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष को हर प्राचीन विरासत से दिक्कत है, तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखने से घबरा गया है। यही वजह है कि वो देश का नाम भारत करने पर तुली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विपक्ष के सवाल खड़े करने के बाद लगातार बयान, रिएक्शंस आ रहे हैं और तरुण चुग ने यह कहा है कि आखिर घमंडिया गठबंधन को भारत बोलने लिखने में दिक्कत क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तरुण चुग ने भी कहा है कि आखिर समस्या कहां है। विपक्ष पर बरसे हैं तरुण चुग, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि आखिर समस्या क्या है, दिक्कत क्या है भारत बोलने लिखने में। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जिस तरह से विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, भारत बोलने में परेशानी क्या है, तरुण चुग भी ये पूछते नजर आए। उन्होंने कहा कि आखिर दिक्कत कहां हो रही है, भारत बोलने में परेशानी क्या है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। INDIA गठबंधन है और ये सवाल खड़े कर रहा है कि इंडिया से भारत में ये जो तब्दीली की जा रही है, क्यों की जा रही है, इस पर लगातार बयान आ रहे हैं। तरुण चुग ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
भारत बोलने व लिखने पर चिढ़ क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों जलन हो रही है, को क्यों तूल दिया जा रहा। कांग्रेस व गठबंधन गठबंधन के सभी नेता मुंबई टूल किट की माध्यम से भारत सनातन भारतीयता राष्ट्रवाद को योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। महासचिव सीताराम येचुरी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी को इंडिया नाम से चिढ़ है। येचुरी का ये कहना है, इंडिया नाम 2000 साल पुराना है, हमारे लिए इंडिया और भारत एक समान है। क्या कहा येचुरी ने, ये आपको सुनाते हैं। अब उस इंडिया से इतना चिढ़ है इनको कि अब जो है भारत कहने लगे। अगर ये सभी पार्टियां मिलकर अपने नाम को भारत भी बना दें, क्योंकि नारा क्या है हम सबका, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और ये नाम इंडिया जो कहते हैं कि ब्रिटिश वालों ने दिया, अगर इतिहास में जाओ तो ये 2000 साल से पहले जब रोमन एम्पायर चल रहा था दुनिया में, उस रोमन एम्पायर का सबसे सदर्न आउटपोस्ट था म्यूजरिस करके, आज केरला में है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि भारत पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी कि भारत हमारे संस्कार की आत्मा है, हमारी संस्कृति और संस्कार के साथ जुल्म हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी उसे सही करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से इंडिया वर्सेस भारत पर घमासान छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है, उसे लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ और कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और भारत की आन बान शान और पहचान को जो है वो पुख्ता बनाएगा, क्योंकि भारत जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार की आत्मा है। और हमारी संस्कृति और संस्कार पर जो विदेशी आक्रमणकारियों ने चोट की थी, निश्चित तौर से उनकी हमारे देश के प्रति जो नीयत थी उसमें खोट थी। और आज ये परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है, ये तो जो अगर आप संविधान सभा देखें तो संविधान सभा में भी ज़्यादातर लोगों का ये इस मत के थे कि इंडिया दैट इज़ भारत नहीं, बल्कि भारत ही होना चाहिए। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। भारत और इंडिया के पक्ष में दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार चल रही है। सरकार की तरफ से और जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हमें गर्व से खुद को भारतीय कहना चाहिए। भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज भी हैं जो इस बात के समर्थन में सोशल मीडिया पर भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, दरअसल इसी के बाद ये इनविटेशन कार्ड, जिसके बाद पूरे देश भर में एक बहस छिड़ गई इंडिया वर्सेस भारत को लेकर, जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।